Good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, good evening to all. Krishna, Ashiv, Ragini, Kumari, Nidhi, Shika, Parul, Mayank, Deepthi, Alok, a very good afternoon, good evening to all. सर मैं आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास देखता। हाँ जी, आसिफ, कृष्णा, रागरी, कृष्णा, मधु पांडे, जय श्री कुमार, राहुल, निधि, आलोक, श्याम, मधु, अनिकेत, कुमार, अ वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम लोग पढ़ रहे थे एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। सब कुछ हम कर चुके हैं एनालिटिकल रीजनिंग में, और मैंने आप लोगों को एनालिटिकल रीजनिंग के पीवाईक्यूज की भी प्रैक्टिस करा दी है, और नोट सेक्शन में ये सारी चीजें अपडेट भी हो गई हैं। आज जो हम छोटा सा टॉपिक हमारा बचा हुआ है, डेट इज मैट्रिक्स। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है मैट्रिक्स, ठीक है। हालांकि आजकल इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, और इसको हम ट्रेंड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेंड्स। मैट्रिक्स और ट्रेंड्स, इस टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स और ट्रेंड्स, ठीक है। हाँ जी, पहले तो एग्जाम में क्वेश्चन आते थे बट अब नहीं आते। अच्छा, मैट्रिक्स और ट्रेंड में कुछ नहीं होता है, यहाँ पर ना कोडिंग होती है। क्या होती है? कोडिंग होती है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम करते हैं कोडिंग। और कोडिंग किस तरीके से करते हैं? कोडिंग किस तरीके से करते हैं, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बोर्ड पर ध्यान देना, सुनने और समझने की कोशिश करना। यहाँ पर क्या होता है? कोडिंग होती है। कोडिंग, हम किसी भी अल्फाबेट को हम नंबर से कोड कर सकते हैं। हम किसी भी अल्फाबेट को किससे कोड कर सकते हैं? नंबर से कोड कर सकते हैं किसी भी अल्फाबेट को। किसी भी अल्फाबेट को हम किससे कोड कर सकते हैं? नंबर से कोड कर सकते हैं, नंबर से। अच्छा, अल्फाबेट को नंबर से कोड कैसे कर सकते हैं? अल्फाबेट को नंबर से कोड कैसे करते हैं? बोर्ड पर ध्यान देना। किसी भी अल्फाबेट को नंबर में कोड करने का तरीका क्या होता है? जैसे कि ये एन है, अब आपको इस एन को नंबर में कोड करना है, तो बेटा सबसे पहले इसके सामने रो का नंबर पढ़ते हैं 0, देन कॉलम का। तो 0 2। अगर ये नॉर्मल मैट्रिक्स है, इनवर्स मैट्रिक्स नहीं है, तो नॉर्मल मैट्रिक्स में क्या होगा? पहले कॉलम का नंबर, पहले पहले रो का नंबर लेना है, देन कॉलम का नंबर। तो किसी भी नंबर को, किसी भी लेटर को नंबर से कैसे कोड करेंगे? 0 2। लेकिन एन तो बेटा यहां भी है, इस एन का नंबर क्या होगा? 2 0। इस एन का नंबर क्या होगा? 2 0। सर एन तो यहां भी है, इस एन का नंबर क्या होगा? 3 1। तो एक सिंगल एन इतने सारे नंबर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। समझ रहे हो? जैसे लेटर पी को आप किस किस नंबर से डिनोट करोगे, लेटर के को आप किस किस नंबर से डिनोट करोगे, लेटर आई को आप किस किस नंबर से डिनोट करोगे, जल्दी से बताना मेरे को देखकर। लेटर जी को आप किस किस नंबर से डिनोट करोगे? हाँ जी, जल्दी से बताओ फटाफट से। हाँ पता है जयश्री, पता है हमें। मैंने ये थोड़ी कह दिया कि आज आपके बैच का आखिरी दिन है। जो टॉपिक बचे हैं पहले हम उस टॉपिक को कराएंगे, तब आपके बैच का लास्ट डे होगा। मैंने ये थोड़ी बोला आज आपके बैच का लास्ट डे है। हाँ? क्यों भाई? मैंने बोला कि एक छोटा सा टॉपिक बचा है, मैट्रिक्स। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, मैट्रिक्स। लव यू भाई, लव यू। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लव यू सर। बेटा अगर मैं पी की बात करूं तो पी को मैं कोड कर सकता हूं 0 0 से, 0 0 से, है ना। पी यहां पर है, और तो बाकी पी कहीं है नहीं। सर के को मैं कोड कर सकता हूं, के को 1 0 से, 1 0 से, और के यहाँ पर भी है 2 1 से, 2 1 से, और के मेरा यहाँ भी है 3 2 से, 3 2 से। आई को सर, आई मेरा 0 1 0 1, और आई मेरा 1 1 1 1, और आई मेरा 2 2 2 2, और आई मेरा 3 0 3 0। ऐसी बेटा जो लेटर जी है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है 1 2। लेटर जी को मैं कोड कर सकता हूँ 1 2 से। तो मैट्रिक्स में कुछ नहीं करना होता, किसी भी लेटर को हम नंबर में कोड करते हैं, पहले रो देन कॉलम, पहले रो देन कॉलम, पहले रो देन कॉलम। समझ रहे हो? पहले रो देन कॉलम। अब
अब आप लोग बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। हम देखते हैं कि हमारे एग्जाम में पहले कभी जब क्वेश्चन पूछे गए थे मैट्रिक्स से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में किस तरीके से पूछे गए थे। हालांकि फिलहाल तो नहीं पूछे गए, पहले जब पूछे गए थे तो वो किस तरीके से पूछे गए थे। चलो बनाओ इन क्वेश्चंस को जल्दी से। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। अच्छा, कल आप लोगों की ना डाउट क्लास होगी। कल आप लोगों की डाउट क्लास होगी, डाउट क्लास। कल आप लोगों की डाउट क्लास है। कल फ्राइडे है, वीकेंड का बार। कल आप लोगों की डाउट क्लास है। जो भी आपके डाउट्स हैं, है ना, हम उन सारे डाउट्स को लाइव सॉल्व करेंगे, लाइव। और वैसे भी, हाँ जी, मैथ्स को कैसे स्ट्रांग बनाए, प्लीज रिप्लाई मी सर। मैथ्स को स्ट्रांग बनाने के लिए, है ना, बेसिक कैलकुलेशंस पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको बेसिक कैलकुलेशंस नहीं पता तो मैथ्स स्ट्रांग नहीं बन सकती। बेसिक, स्क्वायर, क्यूब्स, इनकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशंस। तो बेसिक कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। समझ रहे हो? बनाओ इन क्वेश्चंस को, सॉल्व करो बेटा जल्दी से। हाँ जी, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है बेटा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक। बेटा एनालॉजी अगर आप देखोगे, अगर आप पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करो, तब आपको पता चल जाएगा कि कितने टफ हैं और कितने इजी हैं। आप एनालॉजी पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करो, तब आपको समझ आएगा सारी कहानी, है ना। पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, तब आप समझोगे अच्छे से चीजों को। चलिए साहब, तो बेटा ये जो वर्ड है मैगी, इसकी कोडिंग किससे होगी ये पता लगाओ। जो मैगी वर्ड है, इसकी कोडिंग किससे होगी, जल्दी से पता लगाओ। मैगी की कोडिंग किससे होगी? मैगी की कोडिंग हम किससे करेंगे ये बताओ, जो मैगी वर्ड है। अच्छा, ये क्वेश्चन आप ऐसे मत करना कि एम के सारे कोड लिख लो, ए के सारे कोड लिख लो, जी के सारे कोड लिख लो। ऐसे करोगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, हर इंडिविजुअल। अच्छा, ऑप्शन को बेटा आगे से चेक मत करो, पीछे से चेक करो। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ये चांसेस हैं कि जब आप ऑप्शन को पीछे से चेक करोगे तो शायद जल्दी ऑप्शन एलिमिनेट हो। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऑप्शन पीछे से ही जल्दी एलिमिनेट होता है, वो आगे से भी हो सकता है। बट हम चांस लेकर देखते हैं। अगर ऑप्शन ए सही है, अगर हमारा ऑप्शन ए, अगर ऑप्शन ए सही है, तो 21 रिप्रेजेंट करेगा एम को, 42 रिप्रेजेंट करेगा ए को, 86 रिप्रेजेंट करेगा जी को, और 69 रिप्रेजेंट करेगा आई को। अगर हमारा ऑप्शन ए सही है तो
चलिए चेक करते हैं 69 किसको रिप्रेजेंट करेगा। सर 6 यहाँ है, 9 यहाँ है, 69 सर डेफिनेटली आई को रिप्रेजेंट करेगा। 23 किसको करेगा, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है। सर 23 रिप्रेजेंट करेगा ए को। इसका मतलब ऑप्शन बी तो मैगी वर्ड नहीं बना सकता। सर 12 किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर 1 यहाँ 2 यहाँ, सर 12 रिप्रेजेंट करेगा एल को। इसका मतलब ऑप्शन सी भी नहीं बना सकता। 69 आई के लिए है, 69 पक्का आई के लिए होगा। तो 86 बेटा पक्का। चेक मत करो, बिना चेक किए मैंने बता दिया दोनों में जी के लिए है, बिना चेक किए, क्योंकि दोनों में 86 है। अब 42 और 23 देखो। सर 4 यहाँ 2 यहाँ, 42 ए के लिए है। 23 2 यहाँ 3 यहाँ, सर 23, सर 23 भी ए को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब 21 32, सर 21 रिप्रेजेंट करेगा एम को, बिल्कुल सही जवाब। 32 3 यहाँ 2 यहाँ, सर 32 रिप्रेजेंट करेगा बी को। इसका मतलब जो मैगी वर्ड बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए से बनेगा। जो मैगी वर्ड बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए से बनेगा। सर 24 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 यहाँ 4 यहाँ, सर 24 रिप्रेजेंट करेगा टी को। सर 85 8 यहाँ 5 यहाँ, सर 85 रिप्रेजेंट करेगा जे को। 85 गलत। 24 तो टी के लिए है। 89 8 यहाँ 9 यहाँ, सर 89 रिप्रेजेंट करेगा आई को, है ना, आई। जबकि लास्ट लेटर टी के लिए होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत। लास्ट लेटर टी, मेरे दो ऑप्शन बच गए। 42 41, सर 4 यहाँ 2 यहाँ, 42 रिप्रेजेंट करेगा ए को, और 41 रिप्रेजेंट करेगा एल को। 41 एल को, 42 ए को, जबकि सेकंड लास्ट होना चाहिए एल के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट। 44 किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर 4 यहाँ 4 यहाँ, सर 44 रिप्रेजेंट करेगा टी को। 44 टी को। 75 रिप्रेजेंट करेगा एस को। 88 रिप्रेजेंट करेगा ओ को, और 11 रिप्रेजेंट करेगा टी को। तो मेरे दो ऑप्शन गलत हो गए, क्योंकि जो लास्ट लेटर है वो टी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। 33 76, 33 33 रिप्रेजेंट करेगा एच को, जबकि सेकंड लास्ट होना चाहिए एस के लिए। तो 100% ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 100% ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 97 रिप्रेजेंट करेगा वाई को। 22 रिप्रेजेंट करेगा डी को, और 14 रिप्रेजेंट करेगा एच को। तो मेरे दो ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट कर दो। दो ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट कर दो। 30 सर 30 रिप्रेजेंट करेगा एन को, और 22 रिप्रेजेंट करेगा डी को। सेकंड लास्ट लेटर बेटा डी के लिए नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ जी। तो बेटा मैट्रिक्स में कुछ नहीं है। मैट्रिक्स में एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, उसकी परफेक्ट कोडिंग छांटो। एक वर्ड होता है परफेक्ट कोडिंग छांटो, एक वर्ड होता है उसकी परफेक्ट कोडिंग छांटो। तो वर्ड की हमें परफेक्ट कोडिंग छांटनी है और कुछ भी नहीं करना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। ये पहले ना मैट्रिक्स से पहले ये इंफॉर्मेशन लिखी होती है। इस इंफॉर्मेशन में समझाया जाता है कि हम किसी भी लेटर को नंबर में कोड किस तरीके से कर रहे हैं। हम किसी भी लेटर को नंबर में कोड किस तरीके से कर रहे हैं। बनाओ इन तीन क्वेश्चंस को। ये तीन क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करो जल्दी से बेटा, फटाफट से सॉल्व करो जल्दी से।
बताओ फटाफट से। तीन क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसके अलावा मैट्रिक्स में कुछ खास है ही नहीं, बस इतना ही है मैट्रिक्स, और कुछ भी नहीं है। है ना? बस इतना ही है मैट्रिक्स, इसके अलावा मैट्रिक्स में और कुछ भी है नहीं। हम्म। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, 33 किसको रिप्रेजेंट करेगा सर? थ्री या थ्री या 33 ई को रिप्रेजेंट करेगा सर, ये तो ई के लिए है। 11 किसको रिप्रेजेंट करेगा सर? 11 भी ई को रिप्रेजेंट करेगा। 01 रिप्रेजेंट करेगा डी को, और 12 रिप्रेजेंट करेगा टी को। तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। 10 रिप्रेजेंट करेगा डी को, और 34 रिप्रेजेंट करेगा डी को। 65 रिप्रेजेंट करेगा यू को। 99 भी यू को। 99 भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? यू को। तो पहला लेटर ये है जो ऑप्शंस को एलिमिनेट करेगा। 56 यू, ये गलत हो गया। 59 पक्का आर होगा, बिना चेक किए बता दे रहा हूं मैं, 59 पक्का आर होगा। चलिए 03, सर 03 रिप्रेजेंट करेगा टी को, है ना। 23 रिप्रेजेंट करेगा डी को, और 20 रिप्रेजेंट करेगा ई को, और 11 रिप्रेजेंट करेगा ई को। दो ऑप्शन हटा दो, लास्ट लेटर ई होना चाहिए। 87 रिप्रेजेंट करेगा यू को। 78 रिप्रेजेंट करेगा यू को। 95 रिप्रेजेंट करेगा आर को। 58 रिप्रेजेंट करेगा एल को। तो ये भी हटा दो। हाँ जी। चलिए साहब, नेक्स्ट। 03 रिप्रेजेंट करेगा टी को। 10 रिप्रेजेंट करेगा डी को। 33 रिप्रेजेंट करेगा ई को, और 02 रिप्रेजेंट करेगा ई को। दो ऑप्शन हटा दो, लास्ट लेटर ई के लिए होना चाहिए। 56 रिप्रेजेंट करेगा यू को, जबकि 56 एम के लिए होना चाहिए। 56 एम के लिए होना चाहिए। बी, सी, बी, सी, और डी। बी, सी, डी। चलिए साहब, बनाइए फटाफट से, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कम ऑन।
तो कल आप लोगों की डाउट क्लास होगी वीकेंड का बार, डाउट के साथ। ठीक है। हम्म। हाँ जी। तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं भैया इस क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सर ये जो नंबर्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? देखो पहला 43 है, 4 यहाँ 3 यहाँ। सर 43 रिप्रेजेंट करेगा बी को, 43 रिप्रेजेंट करेगा बी को, तो बेटा हमारे एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब जो दूसरा लेटर है वो पक्का आई के लिए होगा, ये चेक ही नहीं करा हमने क्योंकि तीनों ऑप्शन में दूसरा लेटर आई है। 3 यहाँ 0 यहाँ, सर 30 रिप्रेजेंट करेगा टी को, तो बी आई टी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमने सिर्फ दो ही नंबर चेक किए, 43 और 30। ठीक है, ये चेक ही नहीं किया। चलिए 86 सर, 8 यहाँ 6 यहाँ, 86 रिप्रेजेंट करेगा आर को। 86 रिप्रेजेंट करेगा किसको? 86 रिप्रेजेंट करेगा आर को। बहुत बढ़िया। आर का मतलब है ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 75 रिप्रेजेंट करेगा आई को। आई का मतलब है ये दो ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गए, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए बचा। सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन ए बचा, ऑप्शन ए। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए बचा। पीवाईक्यू बुक की प्लेलिस्ट वापस कंटिन्यू कराओ। हाँ हाँ कराएंगे बेटा, अब मैं यूपीएसआई की भी प्रैक्टिस कराऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। हाँ कराएंगे। चलो। 0 1 2 3, 0 1 2 3। ठीक है। और इसके अंदर कुछ कुछ लेटर्स मैंने लिखे हैं, लेटर्स लिखे हैं एल ओ वी ई ओ वी ई एल वी ई एल ओ ई एल ओ वी। समझ रहे हो? अब क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द कोड फॉर लव? व्हाट इज द कोड फॉर लव? ऑप्शन ए आपके सामने है 00, एक सेकेंड, व्हाट इज द कोड फॉर लव? 1313, है ना? 1301 और 0303 और 21। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है 3132 3132 और
शिट, एक गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ हो गई सीरीज में। चलो लिखो लिखो, कुछ गड़बड़ नहीं हुई, बनाओ बनाओ। 0220, बनाओ 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 बनाओ। 22233213। ठीक है, ऑप्शन डी। 2021222223। चलो, बनाना है इस क्वेश्चन को, सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करोगे? सॉल्व करो बेटा जल्दी से। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? सर जी नमस्ते। सर जी मैंने 104 और 105 वाले वीडियोस को डाउनलोड किया, पर वीडियो डाउनलोड सेक्शन में नहीं गया, पर डाउनलोड शो हो रहा है, पर बिना नेट के चल भी नहीं रहा है। प्लीज़ देखिए, एक बार एप्लीकेशन को दोबारा से अपडेट कर लो बेटा। हो सकता है एप्लीकेशन अपडेट ना हो सकता है आपकी एप्लीकेशन अपडेट ना हो। बहुत ही सोच समझ के इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको, बहुत ही सोच समझ के इस प्रश्न का उत्तर देना है। इस प्रश्न में एक छोटी सी ट्रिक है बेटा, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक है, एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक पता है क्या है? जैसे 1 3, सर 1 या 3 या 1 3 रिप्रेजेंट करेगा एल को, 1 3 रिप्रेजेंट करेगा एल को, बहुत बढ़िया। 0 1 रिप्रेजेंट करेगा ओ को, 0 3 रिप्रेजेंट करेगा ई को, 0 2 1 रिप्रेजेंट करेगा 2 1 रिप्रेजेंट करेगा ई को, 3 1 रिप्रेजेंट करेगा 3 1 रिप्रेजेंट करेगा एल को, 3 2 रिप्रेजेंट करेगा ओ को, 0 2 रिप्रेजेंट करेगा वी को, और 2 0 भी रिप्रेजेंट करेगा वी को। 2 2 रिप्रेजेंट करेगा एल को, 2 3 रिप्रेजेंट करेगा ओ को, 3 2 रिप्रेजेंट करेगा ओ को, है ना, और 1 3 रिप्रेजेंट करेगा एल को। सर 2 2 0 रिप्रेजेंट करेगा वी को, 2 1 रिप्रेजेंट करेगा ई को, 2 2 रिप्रेजेंट करेगा एल को, और 2 3 रिप्रेजेंट करेगा ओ को। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, है ना, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बेटा, एज जो टॉपिक है वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो मैथ्स में पढ़ाया जाता है। मैथ्स रीजनिंग का पार्ट नहीं है एज, वो मैथ्स का पार्ट है। ठीक है, तो मैथ्स पीओडी में आपको मिल भी जाएगा। तो यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन गलत है ना। यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन क्या है? चारों के चारों विकल्प गलत है। ऑप्शन ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, और डी भी गलत है। चारों ऑप्शन यहाँ पर गलत है ना। हाँ सर, यहाँ पे चारों ही ऑप्शन हमारे गलत है। ठीक है, तो जब चारों ही ऑप्शन गलत है तो इसमें पता हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें वो ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जो कम से कम लव वर्ड बना रहा हो रीअरेंज करने पर, यानी कि जम्बल्ड फॉर्म में है। जम्बल्ड बेटा, ये जम्बल्ड फॉर्म में जो लव बनेगा वो इसी से बनेगा, लव। तो जो लव वर्ड बन सकता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी से बन सकता है। अगर मान लो प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है, अगर मान लो चारों ही ऑप्शन गलत है, तो आपको वो ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जिसको जम्बल्ड करके हमारा ये वाला वर्ड बन जाए। जिसको जम्बल्ड करने के बाद हमारा ये वाला वर्ड बन जाए, वो ऑप्शन डी है। तो इस सिचुएशन में हम ऑप्शन डी को चूज कर लेंगे। बी, बट सर डी है ऑप्शन में, लव दिख रहा है अरेंज करने पे। हाँ जी, तो इसीलिए हम डी ऑप्शन चूज कर लेंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर छोटे से टॉपिक में इसके अलावा कुछ और है नहीं। तो आज का आप लोगों का बस ये छोटा सा ही सेशन था। ठीक है, हाँ जी, बस ये छोटा सा सेशन था, इसको यहीं समाप्त कर देते हैं।
और आज तुम अपना बैकअप लो, रिवीजन देखो। अब आपके ना लास्ट जो क्लासेस चल रही हैं, ये छोटी छोटी क्लासेस चल रही हैं, पता है क्यों? क्योंकि आपके पास जो समय बच रहा है, आप इस समय को, बाकी जो क्लासेस मेरी छूट गई हैं, जो बैकअप आप लोगों ने नहीं लिया है या रिवीजन नहीं किया है, तो कम से कम आप बैकअप और रिवीजन करो। ठीक है, आप बैकअप लो और आप रिवीजन करो, इसीलिए। ठीक है, चलिए, मैट्रिक्स खत्म हो गया, इसमें और कुछ भी नहीं है मैट्रिक्स में इसके अलावा। लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया। सुरेंद्र पहली बार लाइव आए थे, मजा आ गया, और आज हम आधे घंटे की क्लास लेके टाटा बाय बाय कर रहे हैं आपको। चलिए, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। रीजनिंग में स्पीड इंप्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस।